हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 6.3 क्लास 8 का आज मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, प्रश्नावली 6.3 के साथ इसके साथ साथ क्या है कि आपको प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 तक हर एक क्वेश्चन आपका यूट्यूब में डला हुआ है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, हर एक एक्सरसाइज को। और तो और इसके साथ साथ चैप्टर 6 से जो भी आपका एमसीक्यू बनेगा इम्पोर्टेंट्स, और तो और पीवाईक्यूज और यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए गए हैं। वो सब आपका क्या है कि वो सब आपका ऑब्जेक्टिव में, रीजन क्या है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव में ही होगा, तो इसलिए सारा कुछ ऑब्जेक्टिव का ही तैयारी आप लोगों को करवाना है, तो इसलिए वो सब डला हुआ है, सारा कुछ ऑब्जेक्टिव में डला हुआ है। बस एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो बस डिटेल में है। वैसे उसमें बताया भी गया है कि आपका आंसर जो आया वो कैसे आया है, ऐसा नहीं कि बस टिक लगा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और तो और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको अच्छे से हर एक वीडियो अच्छे से नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न में आपका क्या बोला गया है कि निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सार्वसमीकरण का उपयोग करें। ठीक है, तो ए का क्या करना है, ए का क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस मतलब एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5, तो इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो अगर x प्लस 5 तो एक ही चीज है, तो हम लोग इसको x प्लस होल का स्क्वायर भी मान सकते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला में इसको फिट करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 और एक्स, तो 10x प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी का क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, तो ये भी होल का स्क्वायर इसको भी करेंगे और वही फॉर्मूला में बैठाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और x, और फिर इंटू वाई में है तो 4xy हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का क्या है 79 माइनस 5 और 79 माइनस 5, ये भी आपका क्या हो जाएगा कि ये भी हम इसको भी स्क्वायर में डालेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर में है लेकिन ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस का फॉर्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग बैठाइएगा। ठीक है, यहाँ पे तो वही फॉर्मूला में बैठाई हूँ, 7a का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे 7 इंटू a इंटू 5। ठीक है, तो इसका बी में क्या है 5 का स्क्वायर, 7a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49 और a का a स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका क्या है कि 2 इंटू 7 यहाँ 14 हो गया और 14 5 जा 70, तो 70 ये का स्क्वायर हो गया और प्लस में 5 का स्क्वायर तो 25 आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों को
इसका भी होल स्क्वायर करके बनाएंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला बैठेगा a माइनस बी का। तो क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। 9x का स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है कि 3x प्लस वाई और 6x माइनस 4, इसको बनाएंगे। तो इसमें आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो वही फॉर्मूला बैठाएंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, पुट करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 6x का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और 4 इंटू 4 16, ठीक है। उसके बाद आपका एफ नंबर का क्वेश्चन क्या है कि x माइनस 7b और x माइनस प्लस 7b। तो ये भी आपका माइनस और प्लस के फॉर्म में बन रहा है। ये भी आपका जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा इसमें भी, ठीक है। तो वही ला बैठाई हूँ मैं, x का स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर 49b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जी नंबर में क्या पूछा गया है कि 3x माइनस 5 और 3x प्लस 5, ये भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठेगा। तो वही बैठाएंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एच नंबर में क्या है कि x/2 प्लस y/2 और x/2 प्लस y, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, इसका मतलब इसके बाहर में हम लोग स्क्वायर बैठा करके करेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला का क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बैठाइएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला में बैठाएंगे x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x/2 इंटू y/2, ठीक है। तो वही होगा यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो कटना है उसको काटिए, ये 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा में 4 और वाई स्क्वायर बटा में 4 प्लस एक्स वाई बाई यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 है, क्योंकि ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। तो यही बचा लास्ट में, इसको इंटू करेंगे और बाई में 2 लिखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से आपका 4 हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 को कॉमन निकाल देंगे, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसलिए 2xy ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का स्टूडेंट्स कि सर्वसमीका का उपयोग कर निम्नलिखित को हल करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका ए नंबर में कि 5a माइनस 3b होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर में बन रहा है, ये फॉर्मूला में बैठेगा, ठीक है इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे तो 5a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3b प्लस 3b का होल का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5 का a का स्क्वायर हो जाएगा 25 a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3b हो जाएगा आपका 30ab प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड बी नंबर में क्या है कि l प्लस 2m होल का स्क्वायर, यानी कि ये आपको देखने से लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला को भी लिखती हूँ, इसके नीचे आप जस्ट लिखिएगा
जो फॉर्मूला में है उसको बैठाइएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2m का होल का स्क्वायर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 4lm प्लस 4m स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 4x माइनस 3y होल का स्क्वायर, तो इसका हल में आप लोग क्या लिखिएगा, ये भी आपको क्या दिख रहा है कि माइनस का फॉर्म में दिख रहा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो वही फॉर्मूला बैठाएंगे, इसमें भी फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला की जगह पे लिखेंगे 4x होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3y प्लस 3y का होल का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी का क्या है, डी में कि 9a माइनस 7b होल का स्क्वायर, ये भी आपका a माइनस बी का होल का स्क्वायर पे, ये इसमें भी फॉर्मूला वही बैठेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला से बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या कि 9a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9a इंटू 7b प्लस 7b का होल स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 81a स्क्वायर माइनस 126ab प्लस 49b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, तो ये आपका जो इसमें बन रहा है, ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जिसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो वही फॉर्मूला को पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ में है कि a माइनस 2b और a प्लस 2b, इसको निकालना, तो ये भी आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला में बैठेगा, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b में क्या है 2b का होल का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब आंसर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जी नंबर क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये भी वही फॉर्मूला में बैठेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसमें क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि y का होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है, उसको मैं लिख दे रही हूँ, तो x का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, तो x4 हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर और होल का मान भी स्क्वायर, तो इंटू हो जाएगा, तो y स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एच नंबर में क्या है कि b माइनस 7 का होल का स्क्वायर, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी का होल का स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। वही फॉर्मूला को मैं लिख भी दी हूँ, तो आप लोग इसका आगे कैसे बनाइएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई नंबर में है 106 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 106 का होल स्क्वायर, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको तोड़ करके और फॉर्मूला में फिट करेंगे, ठीक है। इसको तोड़ेंगे कैसे, तो 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर, जब हम लोग इस टाइप का फॉर्म में लिखें तो क्या आपको दिख रहा होगा कि ये a बन जा रहा है, ठीक है, ये जो है ये आपका a बन जाएगा और ये आपका b बन जाएगा, तो ये आपको अच्छे से पता चल रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बनेगा, ठीक है। दूसरी तरह बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिखती हूँ, फॉर्मूला बैठाइएगा, a की जगह पे 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो जब हम लोग इसको 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 6 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा 36। जब इन लोग तीनों को प्लस करेंगे तो 11,000
236 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद जे नंबर में भी उसी तरह से करेंगे, इसको भी पहले तोड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला के रूप में बनाएंगे। तो 90 + 1 करेंगे तो ये भी आपका a + b का होल स्क्वायर में बन जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, 9a² + 2 × 90 × 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100 प्लस 2 × 90 × 1 हो जाएगा 180 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इन लोग तीनों को ऐड करेंगे तो 8281 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, के नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 297 × 303। अब यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना होगा कि ये तो कोई फॉर्मूला में है नहीं, इसको फॉर्मूला में निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, और दोनों में हम लोग सेम लेंगे। ठीक है, यानी कि a + b और a - b का फॉर्मूला में इसको बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 में 3 माइनस करेंगे तो 297 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर 300 में 3 माइनस करेंगे 297 आएगा ना, और जब 300 में 3 प्लस करेंगे 303 आ जाएगा। तो हम लोग यही करेंगे। ठीक है, a - b और a + का b का फॉर्मूला में बैठाएंगे। पहले हम लोग उसको बैठाएंगे, a - b यानी कि 300 - 3 × a + b यानी कि 300 + 3। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में क्या था, a² - b²। तो a क्या है आपका 300, तो 300 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो 90,000 - 9 इसको इक्वल टू हो जाएगा 89,991। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपका क्वेश्चन 2 नंबर का एल का कि 10.5 × 9.5 इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, 10 + 0.5 × 10 - 0.5। ठीक है, यानी कि 10 में 0.5 प्लस करेंगे तो आपका 10.5 आएगा, और 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 आएगा, 9.5 मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, अगर हम लोग 10 में अगर हम लोग 0.5 माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 में 5 5, और ये 9, और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9.5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो एक 0, तो इसलिए 9 के बाद आपका पॉइंट लगेगा। ठीक है, और एक होगा 10 0.5 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 0 को 0 5 और फिर 0 और 1 यानी कि 10.50। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही करके बनाना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही किए। अब फॉर्मूला बैठाएंगे, a² - b², तो एक ही जगह पे 10, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, तो 100 - 0.25 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 99.75। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या करना है कि हल करना है, सरल करना है। ठीक है, इसको जो भी आपका दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है 7m - 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है और होल का स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग बैठेंगे। ठीक है, a - b का भी और a + b का भी। ठीक है, मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखती हूँ, तो फॉर्मूला भी साइड में जरूर लिखिएगा, स्पेशली जब आप लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तब आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा तो आपका
जो कॉपी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखेगा और जो एग्जामिनर रहते हैं उन लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ताकि एक भी मार्क्स आपका ना काट पाए। ठीक है, तो इसलिए जो भी रफ वर्क आपका रहता है वो आप लोग साइड में किया कीजिए, चाहे वो स्कूल का कॉपी हो या फिर एग्जाम का ही आपका मार्कशीट क्यों ना हो, मतलब एग्जाम का ही आपका जो आंसर शीट पेपर हो क्यों ना हो, उसमें ही कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि एग्जामिनर का दिमाग में चलता है कि ये बच्चा जो है ये पढ़ता है, ये सोच करके वो नंबर नहीं काटता, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है तब भी आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी रफ वर्क कीजिएगा वो आप लोग साइड में इस टाइप का बॉक्स बना लीजिएगा ऐसे करके, और फिर यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं जितना दूर में आपको बनाना होगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आगे बताती हूँ। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 7m स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8n का होल स्क्वायर, प्लस में क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है आपका, प्लस में अब हमको करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बैठाएंगे ए स्क्वायर यानी कि 7m का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 7m इंटू 8n, फिर प्लस ही होगा सी बी स्क्वायर यानी कि 8n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 m स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n, ये हो जाएगा आपको 112 mn प्लस 8n का होल स्क्वायर हो जाएगा 64n स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49 m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m 8n, इसका हो जाएगा 112 mn प्लस 8 का होल स्क्वायर 64n स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा कुछ डबल डबल है, तो उसी तरह से हम लोग ऐड करेंगे ये और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों ऐड हो जाएगा तो 98 m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये जो है ये कट जाएगा और ये भी प्लस में है और ये लास्ट वाला भी प्लस में, दोनों ऐड हो जाएगा तो 128 n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बस बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें वही फॉर्मूला उठाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी का दोनों, तो पहले माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे, तो a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2pq प्लस b स्क्वायर यानी कि q का स्क्वायर प्लस p प्लस q का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर होगा प्लस 2ab यानी कि 2pq प्लस b स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर, और प्लस में 2pq तो आपका दिया ही हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये एक है और ये एक है, दोनों ऐड ही में है, तो ये आपका 2p स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये भी ऐड में है, दोनों हो जाएगा 2q स्क्वायर। ठीक है, और आपका ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और लास्ट में जो आपका 2pq बचा रहेगा उसको बस प्लस करके लिख देंगे 2pq। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब में 2 आ रहा है, तो हम लोग क्यों ना 2 को कॉमन निकाल ले, 2 को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में अंदर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का क्वेश्चन है कि ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी
तो इसमें इसको भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो माइनस करना है, ये आपका माइनस दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बैठ रहा है, तो वही करेंगे a स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए बी प्लस इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, तो आपका दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल 2ab स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, अब ये दोनों बस बचेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है आपका कि 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैसे ही बनाएंगे, दोनों ही a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनाएंगे, ठीक है, दोनों को ही। 4m का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5m n प्लस 5n का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 16m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5, तो 14mn प्लस 5 का होल स्क्वायर 25n स्क्वायर। फिर उसी को फिर से रिपीट करेंगे 60m स्क्वायर 14mn प्लस 25n स्क्वायर। अब हम लोग इसको पूरा को प्लस करेंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से करेंगे, जैसे m को m के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 52m स्क्वायर प्लस फिर mn को ये और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 80mn, फिर ये और ये इसको प्लस करेंगे तो 50n स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न में है दिखलाइए कि, चौथा प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न कि 3x प्लस होल स्क्वायर माइनस 84x, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है यानी कि ये जो है ये और ये दोनों इक्वल हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 2 इंटू 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस में कितना 84x 39x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 49 माइनस 84x। अब एक बार प्लस में हो गया, ठीक है, अब एक बार माइनस में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 39x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, तो 3x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है। तो RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर बी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a के बी के बराबर है, ये बताना है, ठीक है। LHS RHS के प्रूव करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपको दिखाना है, LHS को RHS प्रूव करना है, ठीक है, दोनों को इक्वल। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी ब्रैकेट बंद, a प्लस बी माइनस a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर, ठीक है। 2a इंटू 2b इक्वल टू, यहाँ 2ab है और 2b भी है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ab। तो RHS प्रूफ, आपको 4ab ही निकालना था, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका C नंबर का कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड
वाई प्लस जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। ये आपको क्या करना है, 0 के बराबर बताना है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि हर एक चीज प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे से पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स को एक्स के साथ करेंगे, ठीक है, फिर वाई को वाई के साथ, फिर वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ, फिर जेड को जेड के साथ और एक्स को एक्स के साथ, ठीक है। तो एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस से माइनस, वाई को वाई से करेंगे तो वाई का स्क्वायर, फिर प्लस की जगह प्लस, वाई को वाई के साथ करेंगे तो वाई का स्क्वायर, फिर माइनस, जेड को जेड के साथ करेंगे तो जेड का स्क्वायर, प्लस प्लस की जगह प्लस, फिर जेड को जेड के साथ करेंगे तो जेड का स्क्वायर, फिर माइनस, और फिर एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। वाई का स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो ये भी कट जाएगा। जेड का स्क्वायर यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में तो ये भी कट जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि सारा कट गया यानी कि 0 आ गया, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 6.3 जो है वो अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का डाउट्स, हर एक चैप्टर का डाउट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो सके, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। धन्यवाद।